हेलो नमस्कार। कक्षा 11 हिंदी पद पहला पाठ कबीरदास। इसके कवि हैं हम तो एक एक करी जाना, दो ही काहे ती नाही को दोजक जिन नाही पहचाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हमने ईश्वर के एक ही रूप को देखा है या हम ईश्वर के एक ही रूप को मानते हैं। जो लोग ईश्वर के अनेक रूपों को मानते हैं या ईश्वर को दो रूपों में मानते हैं वे नरक में जाते हैं। एक पवन है, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। कबीरदास जी कहते हैं कि एक ही हवा है, एक ही पानी है, एक ही ज्योति है जिससे यह सारा संसार प्रकाशमान हो रहा है। एक खाक गढ़े सब भांडे, एक है कोरा साना। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर ने संसार के समस्त प्राणियों को एक ही प्रकार की मिट्टी से बनाया है। जिस प्रकार कुम्हार एक ही प्रकार की मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बनाता है, उसी प्रकार ईश्वर ने भी संसार के समस्त प्राणियों को एक ही प्रकार के मिट्टी से तैयार किया है या बनाया है। जैसे बाड़ी काट ही काटे, अग्नि न काटे कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार बाड़ी अग्नि को काट सकता है, जिस प्रकार बाड़ी लकड़ी को काट सकता है, लेकिन उसमें निहित अग्नि को नहीं काट सकता है। सब घटी अंतर तो ही व्यापा, धरे स्वरूप सोई। उसी प्रकार परमात्मा संसार के प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान रहते हैं। समय समय पर वे अनेक रूप धारण कर लेते हैं। माया देखी जगत लुभाना, कहे नर गरबाना। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग संसार की मोहमाया को देखकर घमंडी हो गए हैं, अहंकारी हो गए हैं, जबकि अहंकार करना अच्छी बात नहीं है। निर्भय भयो कुछ नाही, व्यापा कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं निडर हूँ, निर्भय हूँ, संसार के सुख और दुख से परे हूँ और ईश्वर की भक्ति करता हूँ। पैरा संख्या 2। संतो देखत जग बोराना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधो, हे संतो, देखो यह संसार पागल हो गया है। सांच कहो तो मारन धावे, झूठ जग पतियाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधो, हे संतो, देखो यह संसार पागल हो गया है। अगर कोई इन्हें सही बात बताता है या सत्य बताता है तो मारने को दौड़ते हैं और झूठी बातों पर विश्वास करते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे असनाना। आतम मारी पाखिन पूजे, उनमें कुछ नहीं ज्ञाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने ऐसे अनेक नियम और धर्म का पालन करने वाले लोग देखे हैं जो सुबह सुबह उठकर स्नान करते हैं, पत्थरों को पूजते हैं, जबकि उन्हें ईश्वर का ज्ञान नहीं है। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना, के मुरीद तकदीर बतावे, उनमें कुछ नहीं ज्ञाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने ऐसे अनेक धर्मगुरु, पीर पैगंबर देखे हैं जो कुरान और धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों को उपदेश देते हैं, जबकि उन्हें भी सच्चे ईश्वर का ज्ञान नहीं है। आसम मारी डिम धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे अनेक साधु संत हैं जो योग साधना में लीन रहते हैं, पीपल और पत्थरों की पूजा करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं, मस्तक पर तिलक लगाते हैं, जबकि उन्हें सच्चे ईश्वर का ज्ञान नहीं है। पैरा देखो आप तीसरा। साखी शब्दी गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। हिंदू कोहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमा। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में ऐसे अनेक साधु संत हैं जो साखी और शब्द के उपदेश देते फिरते हैं, जबकि वे भी सच्चे ईश्वर को नहीं जानते हैं। हिंदू कहते हैं कि मुझे राम प्यारा है और मुस्लिम कहते हैं कि मुझे रहीम प्यारा है। आपस में दो लरी लरी मोए, मरम कहू ना जाना। और दोनों इस बात को लेकर आपस में लड़ते हैं, लेकिन वास्तविक सच्चे ईश्वर को दोनों ही नहीं जानते हैं। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना।
कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में ऐसे अनेक साधु संत हैं, योगी हैं, जो घर घर जाकर धर्म के उपदेश देते हैं और स्वयं पर अभिमान करते हैं। गुरु सहित सिख सब बूढ़े अंतकाल पतियाना। कबीरदास जी कहते हैं कि जो अज्ञानी गुरु की शरण में जाते हैं अंत समय में गुरु और शिष्य दोनों भवसागर में डूब जाते हैं। कहे कबीर सुनो हे संतो सब धर्म भुलाना, कैतिक कहो कहो नहीं माने सहज सहज समाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधु, हे संतो, तुम इन सब बातों को भूल जाओ, क्योंकि ईश्वर को, परमात्मा को सरलता और सहजता से भी प्राप्त किया जा सकता है। कहे कबीर सुनो संतो सब मरम भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधु, हे संतो, तुम इन सब प्रकार की बातों को भूल जाओ, क्योंकि ईश्वर को, परमात्मा को सरलता और सहजता से भी प्राप्त किया जा सकता है। धन्यवाद।